हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्स्टो इनोवेशन। आज हम बात करते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट की। बेसिकली आरटीपीसीआर टेस्ट जो था उसकी रिपोर्ट्स 24 आवर्स में आ जाती थी, बट आजकल टेस्टिंग की डिमांड और कुछ लैब्स के सैंपल्स जो हैं वो अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा कलेक्ट करने की वजह से वो रिपोर्ट्स आ रही हैं 2 से 3 दिन में। बट हम अभी समझते हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट होता कैसे है और इसका आरटीपीसीआर स्टैंड्स फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कुछ लोग इसको रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी बोल रहे हैं, बट हम समझते हैं कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे है। बेसिकली कोविड जो होता है वो होती है आरएनए बेस्ड डिजीज, और अभी तक हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी वो थी डीएनए बेस्ड डिजीज। जैसे कि अगर बच्चे की शक्ल पड़ोसी से मिले तो हमारे पास डीएनए टेस्टिंग की फैसिलिटी पूरी थी, बट आरएनए की फैसिलिटी अभी तक नहीं थी। अब कोविड डीएनए बेस्ड नहीं है, कोविड है आरएनए बेस्ड डिजीज। तो सबसे पहले हमें आरएनए को डीएनए में कन्वर्जन करना पड़ता है, और डीएनए और आरएनए के अंदर स्ट्रक्चरल जो डिफरेंस होता है वो हम समझते हैं। बेसिकली आरएनए जो होता है वो होता है सिंगल हेलिक्स, और डीएनए जो होता है वो होता है डबल हेलिक्स। अब जब डीएनए को आरएनए में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको भी हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। बट जब अब कोविड आरएनए बेस्ड होने की वजह से उसको डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो जब आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं तो उसका मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसीलिए आरटीपीसीआर के बाद में अब समझते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये आपके माउथ या नोज से स्लैब लिया जाता है, और उस स्लैब में उपस्थित आरएनए को हम आरटी मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डीएनए में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब उस डीएनए के आरटीपीसीआर मशीन में डालते हैं, और अब उस मशीन में वो क्या करती है, इस डीएनए के साइकिल्स बनाती है। साइकिल्स इन द सेंस, जैसे कि हम कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोने के बाद निचोड़ा जाता है, सेम उसी तरह से बेसिकली साइकिल्स बनाए जाते हैं डीएनए के। तो जैसे एक बार निचोड़ा, 2 बार निचोड़ा, तो ऐसे ही वो साइकिल्स बनते जाते हैं डीएनए के। तो वो मशीन जो होती है वो उसके अंदर ऐसे ही सेम साइकिल्स बनाती है, और वो साइकिल्स जो होते हैं उस साइकिल्स के अंदर जितने साइकिल्स बनेंगे उसी को बोलते हैं सीटी वैल्यू। अब ये जो होती है सीटी वैल्यू, ये सीटी वैल्यू जो होती है वो कोविड के लिए जो रिसर्च टीम है उसने और लैब्स ने डिसाइड किया है कि सीटी वैल्यू जो है वो 35 डिसाइड किया है। जो मैक्सिमम जो सीटी वैल्यू होती है वो 35 डिसाइड किया हुआ है। एग्जाम्पल, जैसे कि किसी की सीटी वैल्यू एक पेशेंट की 10 आ रही है, किसी पेशेंट की 20 आ रही है, किसी की 5 आ रही है, किसी की 32 आ रही है। तो इसका मतलब है कि जिसकी सीटी वैल्यू जो है वो 5 आ रही है उसके अंदर कोरोना का लोड सबसे ज़्यादा है। जिसकी सीटी वैल्यू 32 है उसके अंदर कोरोना का लोड बहुत कम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी सीटी वैल्यू 32 है उसको कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली सीटी वैल्यू जो है वो प्रेजेंट टाइम में कोविड का जो लोड है वो खाली बताती है। अब कोरोना के अंदर होता क्या है, वो प्रेजेंट टाइम में अभी आपकी सीटी वैल्यू 32 है। अब कोरोना जो है वो इस बेस पे तो चलता नहीं है कि हम दो हमारे दो, वो तो अपना जो स्ट्रेंथ जो है वो बहुत जल्दी बढ़ा लेता है। अब जिसकी सीटी वैल्यू 32 है, तो जैसे ही कोविड उसके अंदर ज़्यादा बढ़ाएगा अपनी वैल्यू, तो उसकी सीटी वैल्यू अपने आप कम होती जाएगी। तो मीन टाइम के अंदर होता क्या है कि सीटी वैल्यू पेशेंट की कम होने लगती है, कि उसके अंदर जैसे ही आरएनए की जो कन्वर्टेड डीएनए की चेन्स जो होती हैं उनके 2 चेन बने या 3 चेन बने, 3 चेन बनते ही कोविड पॉजिटिव पा गया पेशेंट, तो उसकी सीटी वैल्यू हो जाएगी 3। तो सेम चीज़ है। तो इसमें होता क्या है कि आपको सीटी वैल्यू जो है वो बेसिकली रियल टाइम कोविड लोड आपकी बॉडी में कितना है। सो गाइज, कोरोना की इस सुनामी में स्टे होम, स्टे सेफ। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।